एक बार बोलिए कार्तिक महात्म की जय, विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, राई दामोदर की जय। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण प्रभु। अब आप 12वां अध्याय ध्यान से सुनिए। नारद जी बोले, उन भुवनेश्वर राजा ने मेरी विधि पूर्वक पूजा करके हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, आपका कहाँ से आगमन हुआ है? हे प्रभु, आपने कहीं कुछ देखा है? इसके लिए यहाँ आए हैं? तो हे मुनीश्वर, मुझे आज्ञा दीजिए। नारद जी बोले, हे देवेंद्र, मैं अपनी इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ मैंने पार्वती सहित बैठे हुए शंकर को देखा। 10,000 यौवन चौड़ा है और कल्प वृक्षों का उसमें बड़ा वन है और वह सैकड़ों कामधेनुओं से भरा हुआ है और चिंतामणियों से प्रकाशवान हो रहा है। उस बड़े आश्चर्य को देखकर मेरे मन में बड़ा वितर्क हुआ कि मैं त्रिलोकी में कहीं समृद्धि नहीं देखी। बड़ा वितर्क हुआ कि त्रिलोकी में कहीं ऐसी समृद्धि है कि नहीं। हे देवेंद्र, मैंने आपकी भी संपत्ति का स्मरण किया और उसे देखकर इच्छा से यहाँ आपके समीप आया। कुछ होते हुए भी स्त्री रत्न से रहित तुम्हारी इस समृद्धि को देखकर मैं सोचता हूँ कि शिव के समान त्रिलोकी में कोई समृद्धिशाली नहीं है। यद्यपि अप्सराओं और नाग कन्याएं आदि तुम्हारे घर में स्थित है, इस पर भी वे पार्वती के समान नहीं है। उसके सौंदर्य समुद्र में डूबे हुए ब्रह्मा ने अपना वीर्य छोड़ दिया था, तब उसके साथ किसी स्त्री की उपमा क्या दी जाए। तपस्वी शिव जी भी मछली का रूप धारण करने वाली पार्वती द्वारा अपनी लीला से सौंदर्य रूपी वन में घुमाए गए थे। सृष्टि के समय अर्थात पार्वती की उत्पत्ति के समय ब्रह्मा ने भी इसके रूप का बारंबार देखकर अप्सराओं को उत्पन्न किया, परंतु उसके समान एक भी न हुई। स्त्री रत्न के भोगने वाले इस शिव की समृद्धि सर्वश्रेष्ठ है। हे देवेंद्र, सब रत्नों के स्वामी होते हुए भी तुम्हारी समृद्धि वैसी अर्थात शिव की सी नहीं है। कहकर से पूछकर मैं वहाँ से चला गया। जब मैं वहाँ से चला आया तब वह दैत्यों का राजा पार्वती के रूप में श्रवण कर कामज्वर से पीड़ित हो गया। के उपरांत उसने विष्णु की माया से मोहित होकर शिव जी के पास सिंह का पुत्र राहु को दूत बनाकर भेजा। राहु श्वेत वर्ण चंद्रमा के तेज से अपने शरीर की कालिमा को कृष्ण पक्ष की चंद्रमा के समान करता हुआ कैलाश को गया। नंदी द्वारा शिव जी से निवेदन किए जाने पर राहु शिव जी के समीप गया और शिव जी की भौं के संकेत से प्रेरित होने पर यह वचन बोला। राहु ने कहा, वृषभ ध्वज देवता और सर्पों द्वारा सेवन योग्य तीनों लोकों के स्वामी और रत्नों के ईश्वर जलंधर की आज्ञा को सुनो। शमशान के वासी, सदा हड्डियों का भार उठाने वाले और दिगंबर अर्थात नंगे रहने वाले तुम हो, ऐसे तुमको हेमावती अर्थात हिमाचल की पुत्री स्त्री नहीं प्राप्त होने वाली है। मैं रत्नों का स्वामी हूँ। वह स्त्री अर्थात पार्वती स्त्रियों में रत्न है, एवं मेरे ही योग्य है। भीख मांग के खाने वाले तुम्हारे योग्य नहीं है। नारद जी बोले, राहु यह कह ही रहा था, उसी समय शिव जी के भौहों के मध्य से भयानक और तीव्र वज्र के शब्द के समान शब्द वाला एक पुरुष प्रकट हुआ। सिंह के समान उसका और चलायमान जीभ थी, ज्वाला रहित नेत्र थे और ऊपर को उठे हुए केश और सूखा शरीर था। ऐसा वह पुरुष दूसरे नृसिंह के समान लक्षित होता था। अपने को खाने के लिए आते देख अति वेग से भागता हुआ राहु उस पुरुष द्वारा पकड़ लिया गया। वह उसे जब पकड़ कर खाने लगा तब रुद्र भयानक
तब रुद्र भगवान ने उसे रोक दिया और कहा, दूत पराये अधीन रहता है, अतएव वह मारने योग्य नहीं होता, इसे छोड़ दे। इस वचन को सुनकर उसने राहु को आकाश में छोड़ दिया। राहु को छोड़कर पुरुष ने शिव जी से प्रार्थना की। पुरुष बोला, मुझे क्षुधा अत्यंत बाधा दे रही है और सब भांति में क्षुधा से दुर्बल हो रहा हूँ। हे देवेश, मैं क्या करूँ? मैं क्या खाऊं? सो मुझे आज्ञा दीजिए। पर बोले, तू शीघ्र ही अपने हाथ पांव का मांस भक्षण कर। नारद बोले, शिव की ऐसी आज्ञा पाकर उस पुरुष ने अपने हाथ पांव का मांस इस तरह खाया कि केवल सिर ही शेष रह गया। उसका सिर मात्र देख उस समय अत्यंत प्रसन्न शिव विस्मय युक्त हो उस भीमकर्मा पुरुष से बोले। ईश्वर बोले, हे कीर्तिमुख, तू सदा मेरे द्वार पर स्थित रह। बोले, सबके कीर्तिमुख शिव जी के द्वार पर स्थित रहता है। जो प्रथम कीर्तिमुख का पूजन नहीं करते उनकी पूजा वृथा हो जाती है। उस पुरुष से छूटा हुआ राहु बर्बर स्थल में जा गिरा। इस कारण वह बर्बर नाम से पृथ्वी में प्रसिद्ध हुआ। तदंतर लोक में अपने को फिर उत्पन्न मानता हुआ राहु जलंधर के पास गया और सब वृतांत कहा। एक बार बोलिए, विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, राई दामोदर की जय। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। हे प्रभु। यदि कहानी अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।